सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। आपके सामने 4 शब्द बताए जाएंगे और आज मंडे का दिन है। जैसे स्कूलों में टेस्ट होते हैं, प्री टेस्ट, ऐसे आपकी आज प्री टेस्ट है। इतने समय तक जो संबंधों के बारे में सुना उसकी मैच द फॉलोइंग करनी है। 4 शब्दों के साथ 4 वाक्य सामने होंगे और उसके साथ आपको मैच बिठाना है। पहला शब्द है संबंध। कॉलम ए के अंदर पहला शब्द संबंध, दूसरा शब्द है संबोध, तीसरा शब्द है इच्छा और चौथा शब्द है इच्छा। यानी आप समझ रहे हैं कि जो माइंड के अंदर आपने 3 शब्द फीड किए, लेकिन एक शब्द और ऐसा है जिसको हम क्या कहेंगे? एक शब्द और है जिसका नाम है अज्ञानता। 4 शब्द हो गए एक कॉलम में। नंबर 1 संबंध, नंबर 2 संबोध, नंबर 3 इच्छा, नंबर 4 अज्ञानता। अब उसके सामने अब मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, आपको मैच बिठाना है इन शब्दों के साथ। कॉलम बी के अंदर पहला सेंटेंस है मुझे कोई चाहिए। वेरी गुड। नंबर 2 मुझे सुख चाहिए। मुझे सुख चाहिए। अज्ञानता, मैं किसी का हूं, कोई मेरा है। संबंध, और मेरा संबंध मुझसे ही होता है। संबोध। अब 4 बातें जो अब तक हमने सुनी उसको हमने एक बार अच्छे से घटा लिया, समझा लिया अपने आप को। अब हम आगे चलेंगे, क्योंकि कल हमने समझ लिया था राजा भर्तृहरि जो रिलैक्सेशन से कहाँ पहुँच गए थे? रियलाइजेशन। संबंध तो के लाइफ में होते ही होते हैं और संबंधों के बिना जीवन भी नहीं होता। लेकिन उन संबंधों के पीछे हमारा पर्पस क्या होता है? क्या रिलैक्स होना ही मात्र हमारा पर्पस है? तो फिर तो हम जो है कर्म बंध की पॉसिबिलिटी के पास जा रहे हैं। यदि हमारे अंदर में इतनी ही मात्र भावना है, ऐसी ही सोच है कि मेरे संबंध जिस किसी के साथ हो वो व्यक्ति मुझे समझे, वो व्यक्ति मुझे माने, वो व्यक्ति मेरा आदर करे, वो मुझे प्रेम करे, वो मेरी इज्जत करे, वो मेरे को सराहना करे, वो मुझे समय समय पे प्रोत्साहित करे। यानी ऐसा यदि संबंधों के घेरे में रहते हुए निरंतर आपको ऐसी रिलैक्सेशन चाहते हो तो कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? यानी भरोसा किस पे पड़ रहा है आपको? आपके अंदर में ये अंदर की धारा कह रही है कि दूसरा मेरी सराहना करे, दूसरा मेरी इम्पोर्टेंस समझे, दूसरा व्यक्ति जो है मुझे उठाए, दूसरा व्यक्ति मेरी पैम्परिंग करे, दूसरा व्यक्ति जो है मेरी केयरिंग करे। यानी दूसरा मेरे लिए सर्व करे और दूसरा करने वाला जो कर रहा है उसके मन में क्या चल रहा है? वाइस वर्सा, वो भी यही सोच रहा है, उसके मन में भी यही ख्याल चल रहे हैं। आप सोचते हो बच्चे हमारी बात माने, तो बच्चे क्या सोच रहे हैं? हाँ? बच्चे भी यही सोचे माता पिता हमारी बात समझे, हमें सुने, हमारे नए विचारों का आदर करें, हम नए थॉट्स उनको देना चाहते हैं। उनके अंदर रिजेक्शन क्यों आती है? ये रिजेक्शन उन्हें पसंद नहीं है। यानी किसी भी संबंधों में जब ये निर्णय हो जाए और ये विश्वास अंदर में जमता चला जाए कि दूसरा मुझे सराहना करे, दूसरा मुझे माने, दूसरा मेरी इम्पोर्टेंस समझे, दूसरा व्यक्ति मेरी पर्सनालिटी को समझे, तो समझ लेना हमने रुख जो है हमने कहाँ की तरफ कर दिया? कर्म बंध की ओर चले गए। क्योंकि अंदर में हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, हमारे अंदर में इतनी सारी अपेक्षाएं हैं और आप जानते हैं सामने वाला व्यक्ति आपकी
अपेक्षाओं को कब पूरा करेगा? कब पूरा करेगा? जब आपके सितारे बुलंद हो, जब आपका पुण्य का उदय तेजी पे हो, जब आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ करता भी नहीं हूँ तो भी इज्जत मिल रही है, मैं कई बार सही नहीं सोच रहा हूँ लेकिन सामने वाला ये नहीं सोच रहा है कि मैं सही नहीं सोच रहा हूँ, तो क्या समझना चाहिए? ये पुण्य का उदय है, ये पुण्य का उदय है, पुण्य का फल है कि जिस फल के अंदर आपको सामने वाले की छवि जो है आप जिस तरह बिठाना चाहते हो वैसी बैठती चली जाती है। सामने वाला इज्जत करता है, मान सम्मान करता है, बिना आपके कहे आपकी सेवा हो जाती है, बिना कहे वो आपके हर आकार को साकार कर रहा है। इसका मतलब ये समझ जाना, इस समय मेरा पुण्य जो है वो बुलंदियों पे है, लेकिन आगे क्या फील करोगे? मैं ब्लैंक लगा दूं तो आगे क्या फील करोगे? लेकिन ये हमारे जो संबंध चल रहे हैं ये निरंतर ऐसे ही चलेंगे, इसकी कोई गारंटी है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके चलाने से चले नहीं हैं, आपके चाहने से संबंध चलते नहीं हैं, पीछे कर्म का चक्र चल रहा है और कर्म के चक्र के अनुसार संबंध चलते हैं। यानी सारे संयोग जो आपको मिले हैं वो कर्म के चक्र से मिले हैं, कर्म के फल से मिले हैं। आपने कितना ही सोचा हो, कितना ही चाहा हो, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा मत मानना कि मेरे करने से ऐसा हुआ, मैं बहुत अच्छा हूं ना इसलिए सामने वाले को अच्छा लग रहा है। इज इट सो? मैं अच्छा हूं इसलिए सामने वाले को अच्छा लग रहा हूं, तो किसकी वजह से अच्छा लग रहा हूं? ये पुण्य की वजह से, ये कर्म का फल है। यदि मैं अच्छा हूं और सामने वाले को अच्छा लगता ही नहीं हूं तो कैसे रिलेट करते हम? उस समय हम कहते कैसे पाप का उदय आ गया, मैं अच्छा करता हूँ, अच्छा रहता हूँ, अच्छा सबके लिए करना चाहता हूँ, लेकिन कोई मानता ही नहीं सामने वाला कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ, अच्छा हित सोच रहा हूँ। और उस समय कैसे समझ में आता है कि अच्छा आपका सोचना सामने वाला नहीं मानता, इसका मतलब उसका फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट कहाँ पे जाएगा फिर? दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? अपने पे जाएगी, यानी कर्मों पे जाएगी। और इससे भी ऊपर उठने के लिए कि कर्म पे भी दृष्टि न जाए, इसलिए दूसरी पॉसिबिलिटी संबंधों की बता दी। वो कौन सी पॉसिबिलिटी है? कौन सी पॉसिबिलिटी बताई? एक पॉसिबिलिटी संबंधों में कर्म बंध की होती है और एक पॉसिबिलिटी और कौन सी है? अबंध। अबंध बेस्ट पॉसिबिलिटी है, इससे बेस्ट कोई पॉसिबिलिटी संबंधों में होती नहीं है। और वर्स्ट पॉसिबिलिटी कौन सी है? कर्म बंध। यानी ऐसा जब सोचने में आता हो कि मेरा कहा हुआ माना जाता है, मेरा कहा हुआ समझा जाता है, मेरे समझाने से बात सामने वाले के गले उतर जाती है, तो ये जो है ऐसा मेरा मानना कर्म बंध है या नहीं? ऐसा मानना मिथ्यात्व है, ऐसा मानना अज्ञानता है, ऐसा मानना यानी मुझे अभी जो है असलियत से मैं बहुत दूर हूँ, जो असलियत है उससे मैं बहुत दूर हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि कहाँ जा रही है? कर्मों पे जा रही है। कर्म का ऐसा स्वर है, कर्म का ऐसा फल मिला हुआ है और उस कर्म के फल के ऊपर मैं आधारित रह करके मैं मानता हूँ कि मैं अच्छा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं वो
सब ऐसे रास्ते हैं जो आपको कर्म बंध की पॉसिबिलिटी की ओर ले जाते हैं। यदि अबंध की ओर मुझे जाना हो तो आज हम सुनेंगे संबोध शब्द। जब तक संबोध शब्द जीवन में नहीं आएगा, संबोध शब्द जब संबंध में नहीं आएगा, तब तक जो है हम अबंध की ओर नहीं जा सकते। तो अबंध की ओर जाने के लिए संबोध बीच में है, संबोध सेतु है, और उस सेतु को समझना होगा कि संबोध किसको कहा जाता है, संबोध शब्द की महिमा क्या है, ये संबोध इतना इंपॉर्टेंस क्यों ले रहा है, जिससे हम अबंध की ओर जा सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा समझा था संबोध किसको कहा जाता है। भली भांति सम्यक स्वरूप को समझ लेना, संसार के स्वरूप को भी समझ लेना, संबंधों के स्वरूप को भी समझ लेना, यानी भली भांति बोधित हो जाना, बोध को प्राप्त होना। भली भांति यानी सम्यक रूप से, सम्यक रूप से यानी सच्चे रूप से मेरे भीतर में ऐसी जागृति आए, ऐसी जागृति मेरे भीतर में आए। तो कैसी जागृति चाहिए, और उसके लिए ये संबोध शब्द जो है हमें सूत्र देता है, अप्रभावित रहो। कैसा रहो? बहुत कुछ लाइफ में होता है, 24 घंटे में भी बहुत कुछ होता है, और 1 घंटे में भी बहुत कुछ होता है, और जो कुछ होता है उसके अंदर संबोध ने सूत्र दिया अप्रभावित रहो। क्योंकि हमें तो प्रभाव लेने की क्या पड़ी है, आदत पड़ गई है। हमारी साइकोलॉजी ऐसी बन चुकी है कि जिसका जैसा प्रभाव जो डालना चाहे हम पर, हम तत्काल स्वीकार कर लेते हैं। कोई फिल्टर नहीं लगाते, कोई बात को मांझते नहीं, कोई बात को जो है हम सुलझाते नहीं, और हम बात को एज इट इज अंदर में लेकर के, प्रभाव लेकर के बैठ जाते हैं, जम जाते हैं। इसी को ज्ञानियों ने कहा प्रभावित हो जाना। और जो जितना प्रभावित होता है, तो आप समझते हैं प्रभाव जो है शब्द बताता है प्र प्लस भाव। प्र यानी पर का भाव, जो मेरा भाव है ही नहीं, जो मेरा थॉट प्रोसेस है ही नहीं, जो मेरे अंदर होता ही नहीं है, यानी मुझ में तो किसी का प्रवेश ही नहीं। मैं तो ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ जिसका कि कहना चाहिए किसी का प्रवेश मेरे अंदर नहीं होता, किसी का प्रभाव मुझ में प्रवेश नहीं करता, किसी का अभाव मुझ में प्रवेश नहीं करता। ऐसा मैं आत्मा हूँ, लेकिन अप्रभावित रहने की क्षमता बहुत कठिन साधना है। ये बहुत गहरी साधना है, बड़ी कठिन साधना है। यदि ये बात समझ में उतर जाए, यदि ये मानने में आ जाए कि अप्रभावित ढंग से भी संबंधों को जिया जा सकता है, जिसके लिए हमने छोटा सा एग्जाम्पल बताया था कि एक व्यक्ति जो कुएं में पानी पीना चाहता है, और कुएं में से पानी पीने के लिए कुएं में क्या करना चाहता है, छलांग लगाना चाहता है, कुएं में छलांग लगाना चाहता है। और दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं छलांग तो नहीं लगाऊंगा, पीना मुझे भी पानी है, प्यास मुझे भी लगी है, पीना पानी है, लेकिन पानी पीने के लिए मैं छलांग लगाना उचित समाधान नहीं मानता। मैं क्या मानता हूँ कि पानी लेने के लिए मेरे पास रस्सी हो, रस्सी और लोटा हो, मैं इसमें से लेकर के किनारे पे बैठ के क्या कर सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ। यानी पानी पीने के लिए डूबना ज़रूरी नहीं है, पानी पीने के लिए मर जाना ज़रूरी नहीं है, पानी पीने के लिए बहुत आराम से पानी पिया जा सकता है। तो ऐसे ही कोई भी संबंध हो, किसी का किसी के साथ संबंध हो, किसी भी निम्न स्तर का संबंध हो, उच्च कोटि का संबंध हो, सभी प्रकार के संबंधों को जीते हुए सूत्र तो एक ही है, संबोध का सूत्र तो एक ही है, और वो सूत्र है अप्रभावित रहो। यानी प्रभाव घटनाओं से आते हैं, प्रभाव निमित्तों से आते हैं, लेकिन उन प्रभावों को हमने क्या करना होगा, कौन से सिद्धांतों के द्वारा उस प्रभाव को रफा दफा करना है, उसको अंदर में नहीं लेना है। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पानी पीना भी है,
संबंधों को जीना भी है, क्योंकि संबंध आपके सोचने से आपको नहीं मिले हैं, आपके बनाने से आपको नहीं मिले हैं, आपके चाहने से संबंध नहीं बने हैं। संबंध किससे बने हैं? कर्म के फल से। ये कर्म का चक्र चल रहा है, यानी ये संबंध आपके चाहने, सोचने, करने से नहीं हुए हैं, ये कर्मों के उदय से बने हैं। तो उन संबंधों के अंदर रहते हुए, जीते हुए कैसे अप्रभावित रहा जाए, उसके 4 आयाम हम समझेंगे। 4 आयामों से बात हमें 100 डिग्री से समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे हम जो है संबंधों को जीते हुए अप्रभावित रह सके। नंबर 1 शब्द दिया है तटस्थ। शब्द सुना होगा, तटस्थ रहना सीखो। तटस्थ, संबंधों में तटस्थ शब्द है तटस्थ। तट किसको कहते हैं? किनारा। तट कहते हैं नदी का किनारा, समुद्र का किनारा तट। और स्थ कहते हैं उसके किनारे पे क्या करना? खड़े रहना। स्थ यानी खड़े हो जाना। अब कोई व्यक्ति जो समुद्र के किनारे गया हुआ है और समुद्र का पानी जो तेजी से उसकी तरफ आ रहा है, वो किनारे पे खड़ा है और वो पानी उसको ले जाने में सक्षम हो सकता है कब? जब उस व्यक्ति ने पैर जमा के ना रखे हो, उसके पैर दृढ़ता से जमे हुए ना हो, तो वो सामने से आती हुई लहरें जो हैं, जो इतनी उतार तरंगे हैं, वो उसको खींच के ले जा सकती हैं। लेकिन व्यक्ति ने पैर जमा के रखे हुए हैं और इतना जमावट उसका सुंदर है कि कितनी तेजी वाली लहर हो, वो उसको लेकर के नहीं जाती। बस इसी को घटाओ, इसी बात को तटस्थ रहना सीखो। घटना घटती है क्योंकि जीवन है, और जीवन में घटना नहीं घटेगी तो घटेगा क्या? जीवन मिला हो तो अच्छी घटना भी घटती हैं, बुरी घटना भी घटती हैं, लाइक और डिसलाइक दोनों तरफ होती है घटनाएं, लेकिन उसके अंदर तटस्थ रहना सीखो। ऐसे रहना सीखो कि कोई भी घटना आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित ना कर सके। यानी फिर जो है आपके संबंधों में क्या आ जाएगा? कोई भी घटना प्रभावित करती है। किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, आप थोड़ी देर के लिए क्या हो गए? प्रभावित हो गए। थोड़ी देर के लिए प्रभाव आ गया। अब वो प्रभाव जो है वो इतना हावी हो गया कि और सारे प्रभाव क्या हो गए? खत्म। सारे प्रभाव को हमने जो है कमजोर कर दिया। जो अच्छे अच्छे दूसरे प्रभाव थे उसको हमने विस्मृत कर दिया और उस प्रभाव को हावी होने दिया। अब हावी किसने होने दिया? हमारी नासमझी ने। हमारी नासमझी है। हमने सत्य का बोध ग्रहण किया लेकिन गहराई में डाला नहीं। सत्य का बोध समझ में तो आता है लेकिन बहुत देर के बाद आता है। तब तक तो जो है हम इतना अर्थ ध्यान करके लेते हैं। इसलिए ज्ञानियों ने कहा तटस्थ रहना सीखो। यानी कितनी ही तरंगे सामने से आती हो लेकिन वो तरंगे मेरा अनिष्ट करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं, क्योंकि मुझे मेरा कनेक्शन कहाँ जुड़ा है? पैरों का कनेक्शन कहाँ जुड़ा है? किनारे पे, धरती पे। जो धरती कैसी है? स्थिर है। जिस धरती के अंदर पूरी तरह से स्थिरता है उसका कनेक्शन मैंने लिया हुआ है, तो फिर पानी की चंचलता मुझे कुछ भी नहीं कर सकती। मात्र मेरे पैरों को भिगो सकती है लेकिन मुझे खींच करके नहीं ले जा सकती। ऐसी अंदर में पक्की तरह से ये बात समझ में आ जाए कि घटना, कोई भी घटना घटे, कोई भी व्यक्ति आपके सामने हो, किसी भी किस्म का संबंध आपका हो, लेकिन उन संबंधों में होने वाली बातचीत, होने वाला व्यवहार, होने वाले कितने प्रकार के प्रसंग ऐसे होते हैं जो आपको खींच के ले जाते हैं और उसके कारण अंदर में राग द्वेष की लहरें पैदा होती हैं। इसलिए ज्ञानियों ने कहा अप्रभावित रहना सीखो। संबंधों में जितने अप्रभावित रहेंगे उतना हम जो है अपने स्वरूप की ओर जाते हैं, और जितने प्रभावित हो जाते हैं उतना हम कहाँ जा रहे हैं?
कर्म बंद की ओर जाते हैं। तो नंबर 1 का पॉइंट समझा, तटस्थ रहना सीखो। नंबर 2 बताया है, संबंधों में न्यारा रहना सीखो। न्यारा किसको कहते हैं? अलग है, सब साथ में। एक ट्रेन जा रही हो और एक ट्रेन के अंदर एक बच्चा भी बैठा हुआ है। पहली बार माता पिता के अलावा अकेला बच्चा जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बॉम्बे जा रहा है। माता पिता उसे छोड़ने के लिए आए हैं और कहते हैं, दे बेटा ध्यान रखना, तू अकेला जा रहा है। क्या जा रहा है? अकेला जा रहा है। बच्चा सोचता है अकेला कहाँ हूँ मैं, पूरी ट्रेन इतने लोग आमने सामने हैं, इतने लोग आमने सामने हैं। बच्चे का आशय कुछ और है, माता पिता का कहने का आशय कुछ और है। बच्चा कहना चाहता है बिल्कुल अकेला मैं नहीं हूँ, इतने लोग हैं, साथी संगी सब हैं, मैं अकेला कहाँ से हूँ। और माता पिता समझते हैं कि इनमें से कोई तेरे को जानता नहीं है, इनमें से कोई तेरे को मानता नहीं है, इनमें से कोई तेरे को कभी हेल्प करने वाला नहीं है। यानी उनका आशय अलग है, बच्चे का पकड़ने का आशय अलग है। लेकिन कहने का भाव कि यदि कोई व्यक्ति ये समझाए हमें कि तू जो है संबंधों को जीते हुए न्यारा रहना सीखो। न्यारा कैसे रहा जा सकता है? न्यारा रहने के लिए कौन सी स्ट्रेंथ चाहिए? न्यारा रहने के लिए अंदर से कौन सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए? और उसके भाव हम सब पे सुनेंगे। आज का सामूहिक तप अंतरंग तप है स्वाध्याय। सुंदर तप है ना, ये सबसे अच्छा तपस्या है स्वाध्याय।